ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम एसडीएम फरीदा से मिल रहे हैं और हमारे आप एक गुरुजन के रूप में और एक अच्छे कृषक के मतलब क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आपने जो है नैनो यूरिया, एनपीके, कंसोटोरिया, नैनो डीएपी का अपने खेत में भी उपयोग किया। मैं आप ही से सर जानना चाहता हूँ कि इस सब उत्पाद की जानकारी कहाँ से मिला, कैसे उपयोग किया, उसका क्या प्रभाव फसल पे देखा और लोगों को क्या राय देते इस बारे में? पिछले वर्षों में जनपद सोनभद्र में कार्यरत रहा और वहाँ पे इसको के अधिकारी थे श्री एस के सिंह साहब। उनसे मेरा किसान मेले में ही परिचय हुआ था और वहाँ पे किसान मेले में स्टॉल लगा हुआ था, तो वहाँ से मुझे जानकारी मिली थी। तो उन्हीं के माध्यम से हमें ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, एनपीके, कंसोर्टिया और सागरिका की तरह छोटे पाउच में दिया गया था। और क्योंकि मैं अपने आवास पे इन सभी सब्जियों को उगाने का किचन गार्डन में मुझे शौक़ है, तो मैं शौक के रूप में वहाँ लगाया करता था। तो वहाँ पे मैं सारे प्रयोग करता था और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था। इवन जैसे नेनुआ वगैरह लगाता था सब्जियाँ, और नेनुआ, करेला और लौकी, जब उसका स्प्रे करते थे तो फिर पौधे लस ग्रीन बना रहता था और उसमें फ्रूटिंग और टिलरिंग जो है बहुत ज़्यादा आती थी, ब्रांचिंग बहुत अच्छी आती थी। तो मुझे लगा कि मतलब मैंने आलू लगाया हुआ था तो और एक 2 पेड़ लगाया हुआ था, तो वो उसका सीजन बीत जाने के बाद भी उसकी हरियाली रह गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ ऐसा खास है इस प्रोडक्ट में। तो मैंने फिर उसको अपने घर पे भी मतलब मैंने भेज दिया, जो बचा हुआ था वहाँ पे घर पे भी प्रयोग किया। भाई ने मैंने पूछा कैसा रिजल्ट रहा, तो कुछ ही एरिया में वहाँ डाला गया था, तो उसका भी बताया कि बहुत उससे बहुत बेहतर था। तो मेरा ये अपना अनुभव है कि किसानों को, क्योंकि आजकल यूरिया की जो है मतलब ज़्यादा जो हम मिट्टी में डालते हैं, तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, मिट्टी का जो क्वालिटी होती है वही प्रभावित होती है और उनकी लागत भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा लगती है। हमारे उत्तर प्रदेश में किसान होता है वो थोड़ा सा स्प्रे करने से बचता है, श्रम एक्स्ट्रा श्रम मांगता है, लेकिन स्प्रे में घोल के रूप में अगर वो फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है तो उसको पौधों को ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है। तो मैं अपने सभी किसानों से कहूँगा कि स्प्रे के रूप में फर्टिलाइजर का जो नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, कंसोर्टिया, एनपीके है, सागरिका है, इसका उपयोग करेंगे तो उनकी फसलों को ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य होंगी और उनकी फसलें ज़्यादा उत्पादन देंगी और किसानों का जो लॉस है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को और मिट्टी का जो स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है वो भी अच्छा होगा। निश्चित तौर पे सर, आप हमारे वर्तमान में एसडीएम फरीदा है और आपका क्षेत्र सर सब्जी से जुड़ा, और आपका जो कैंपस में हम लोगों ने भ्रमण किया, देखे कितने अच्छे से सब्जी लगा और आपने स्वतः इसका मतलब छिड़काव करा के इसका लाभ भी देखे हैं। तो निश्चित तौर पे सर आपके एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जो है अपने पूर्व में मैं एग्रीकल्चर का छात्र रहा हूँ और मैंने बीएससी और एमएससी हॉर्टिकल्चर में किया था और मेरा स्पेशलाइजेशन इसबगोल पे था, मेडिसिन प्लांट पे था, और वेजिटेबल साइंस और फ्रूट साइंस के साथ साथ फ्लोरिकल्चर और मेडिसिन प्लांट हम लोग पढ़े हुए थे। तो उस समय हॉर्टिकल्चर का विद्यार्थी होने के कारण सब्जियों के क्षेत्र में बहुत लगाव रहा कि हम लोग किसान के लड़के हैं, किसान ही का वो है। और बचपन से ही मुझे किचन गार्डन का बहुत शौक था। बचपन से ही मैं जो हमारी इंडिजिनस सब्जियां होती हैं, इंडिजिनस वैराइटीज़ होती हैं, मैं बचपन से ही, मैं छोटा था तो बरसात के दिनों में मैं सभी गाँव वालों को बीज स्टोर कर लेता था और मैं सबको बांटता रहता था। इससे नेनुआ की, तुरई की, लौकी, करेला, ये सब चीज़ें जो गाँव की जो सब्जी होती थी। तो आज भी मुझे शौक बना हुआ, जब मैं किसी गांव में जाता हूँ तो मिर्च का बढ़िया पेड़ देखता हूँ, या गोल मिर्चा या ऐसी कोई छोटी मिर्ची है या लौकी कोई बढ़िया मिल गई या कोई नेनुआ मिल गया देसी, तो मैं वो बीज वहाँ से फल उठा लेता हूँ और मांग लेता हूँ। तो उसको मैं सीड में रखता हूँ और उसको लगा करके घर पे भी उसको जनरेट करके मैं प्रयास करता हूँ। जो हमारी इंडिजिनस सब्जियाँ, जैसे अभी आप हमारे बगल में देखी होंगी, स्पाइन गार्ड की हमने खेती की है, जिससे चौथा साल है हमारा। 2020 से मैं स्पाइन गार्ड पे काम कर रहा हूँ और मैं सोनभद्र में पूछ रहा हूँ, वहाँ पे जंगलों में स्पाइन गार्ड, जिसको हम खेक्सा कहते हैं या चपैल कहते हैं, चपैल ककोड़ा कहते हैं, और ये बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ मैंने इसके सीड को इकट्ठा करके इसके बीज को फिर हमने जंगलों में भी डलवाए थे। जुलाई में नेचुरली जो है वहाँ पे किसानों 3-4 किसानों को ग्रुप बना करके, वहाँ पे कुछ किसान थे तो कुछ जंगलों में हमने इसके सीड भी जो प्लांट करवाए थे, जिससे कि ये पौधा जो है जंगलों में हो और जंगलों में मूल स्वभाव में बना रहे। और वहाँ के जो लोग हैं, जंगल के किनारे रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, हिंदू लोग हैं,
उनको ये सब्जी हो सके। तो अभी उसी के रूप में मैं वहाँ से कुछ कंद भी लाया था, सीज भी लाया था। जी जी तो मैंने आपको भी दिखाया कि यहाँ पे मैंने स्पाइन गार्ड लगाया हुआ है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बोड़ा लगाया हुआ है, काशी कंचन वहाँ पे भी जी, जी। लगाया था, लौकी मैंने लगाई हुई है। इसमें हमारा नरेंद्र शिवानी है जो 6 फुट की लौकी होती है, पिछली बार मैंने लगाया था। और इसमें भिंडी के साथ साथ आपकी करेला और सारी सब्जियां, जी, लगभग जो जी। बरसात की जो सब्जियां हैं, मतलब जो किचन गार्डन रूप में मैं पूरा तो डिमांड नहीं हो पाता है पूरा, लेकिन यह है कि जो घर पे जो सब्जियां उगा लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। सुबह एस्थेटिक वैल्यू है, क्योंकि जब आप देखिए हम कार्य करने के साथ साथ देखते होंगे आपकी हमारा जो मस्तिष्क होता है थक जाता है। जी 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 और जब सुबह उठ करके अगर आधे घंटे भी अगर समय देंगे तो हम आप देखेंगे फसलों में उनके स्वास्थ्य को देखेंगे, उनके दुख दर्द को देखेंगे, कोई कीड़ा लगा है, बीमारी लगी है या उसको पानी नहीं मिला है, तो आप पौधों से जुड़ा होगा। प्रकृति से आप जितना जुड़ेंगे तो उससे आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा और दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आप उनकी देखभाल करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जो हमारा एस्थेटिक वैल्यू है प्लांट्स का, और उससे आपको मतलब बेहतर हमें लगता है मानसिक स्वास्थ्य होगा और आप दिन भर आप तरोताजा जी, रहेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे। तो मेरा ये भी रहेगा कि बहुत अच्छा है, इफ़को के सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। जी सर। और सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप हमारे जनपद में आप आए हैं सर, और आपके ज्ञान और मार्गदर्शन निश्चित तौर पे आपका बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी मैं आशा करूँगा जब भी किसान भाइयों से आपका मतलब हमारा कोई कार्यक्रम होता है हम निश्चित तौर पर आएंगे और आपके ज्ञान का हम लोग अपने किसानों के बीच में शेयर करेंगे, बहुत लाभ लेंगे। आज आपसे मिलकर सर बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस जनपद महाराजगंज को भी सर आपको ज्ञान और